हेलो हाय नमस्कार, मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है या अदर जो पावर है उनकी जो यूनिट्स है वो क्या होती है। और जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हमने इलेक्ट्रिकल पावर का बेसिक डेफिनेशन उसको समझ लिया था और हमने उसके फॉर्मूले देख लिए थे कि कौन कौन से फॉर्मूले जिनके द्वारा हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं या उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो आज वाली वीडियो में हम बाकी जो यूनिट बच गई है वो यूनिट के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो शक्ति के अगर मात्रकों की हम बात करें तो सबसे पहले हमने एक जब बेसिक पढ़ा था पावर के बारे में तब हमने देखा था कि जो शक्ति है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो जो 1 वाट है, 1 वाट कितना होता है, 1 जूल प्रति सेकंड। जैसे 1 वाट की अगर जैसे डेफिनेशन हम यहाँ से देख सकते हैं, इसे बना भी सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या कोई मशीन या कोई बल, तीनों में से कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति भी बल ही लगाएगा और बल लगाने से क्या होगा, कार्य होगा। तो यदि कोई व्यक्ति 1 जूल कार्य 1 सेकंड में अगर कर दे, 1 जूल कार्य 1 सेकंड में अगर कर दे तो उसकी जो शक्ति है वो क्या होगी, 1 वाट। यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब जो 1 वाट, इसके बाद में आता है किलोवाट। किलोवाट क्या होता है, जब हम वाट ऐसे करते हुए अगर 1000 वाट एक जगह हो जाते, इकट्ठा हो जाते हैं तो वो मिलकर क्या बनता है, 1 किलोवाट बनता है। तो 1 किलोवाट बराबर हमारे पास क्या होता है, 1000 वाट। इसके बाद में हम बात करेंगे मेगावाट की। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किलोवाट बना था हमारे पास में, वैसे ही हमारे पास क्या मेगावाट बनता है कि जब क्या होता है 10 की पावर 6 वाट, 10 की पावर 6 वाट एक जगह मिलती है तो इसके मिलने से क्या होता है, 1 मेगावाट बनता है। ये बड़ी यूनिट है विद्युत शक्ति की। और उसके बाद में आता है गीगावाट। 1 गीगावाट कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 9 वाट के बराबर। इस तरीके से ये क्या होता है, इनकी ये बड़ी यूनिट है। ये जो कमर्शियल पर्पज़ है वहाँ पर काम में ली जाती है। छोटी जो प्लांट है वहाँ पे वाट तक या किलोवाट तक ही सीमित हो सकता है। लेकिन जो बड़े स्तर पर जो विद्युत शक्ति है उसका उत्पादन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो बड़ी यूनिट है वो काम में ली जाती है मेजरमेंट के लिए। अब बात करेंगे हम शक्ति के व्यवहारिक मात्रक की। व्यवहारिक मतलब जो आम बोलचाल में हम काम में लेते हैं शक्ति का मात्रक। तो आपने सुना होगा कि जो भी ये इलेक्ट्रीशियन है या फिर जो बिजली से संबंधित कोई कार्य करता है कोई व्यक्ति, तो आपने जब भी कभी शक्ति की बात करी होगी, जैसे कभी मोटर पे बात की होगी, तो आपने उनके मुंह से ये बात सुनी होगी कि इसकी शक्ति है इतनी HP है, इतना HP है। अब वहाँ पे HP का मतलब क्या है, HP जो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है। व्यवहार में जो मात्रक काम में लिया जाता है वो होता है HP। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में तो हम बोल देते हैं HP, कैपिटल H और कैपिटल P। और ऐसे इसे फुल फॉर्म में अगर देखें तो क्या होता है, हॉर्स पावर। हिंदी में बोलते हैं इसे अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति। अगर हम अश्वशक्ति को देखें वाट में कितनी होती है एक अश्वशक्ति, तो अगर हम एक अश्वशक्ति या 1 HP की अगर हम बात करें तो 1 HP बराबर होती है 746 वाट की। ये इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है 1 HP और वाट में। जब 746 वाट एक जगह मिलती है तो मिलने से क्या बनता है, 1 HP बनता है। कई बार ये सवाल आता है और पिछली बार ही ये लोको पायलट की जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुई थी, पहला पेपर हुआ था प्री का, उसी में ये सीधा क्वेश्चन ही था कि 1 HP बराबर होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में था 746 वाट। तो इसी तरह के छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। अब जो शक्ति का हम व्यापारिक अब इसके बाद में बात करते हैं जो शक्ति है, शक्ति का व्यापारिक मात्रक की बात करते हैं, यानी कि जिस मात्रक पे शक्ति को क्या है, बेचा जाता है। तो आप सुने होंगे या आपको पता होगा कि जो हमारे पास जो घरों में विद्युत सप्लाई आती है, जो घरों में डोमेस्टिक पावर सप्लाई हमारे पास आती है,
उसे हम किस में नापते हैं, किलो वाट हावर में। किलो वाट हावर, जो शक्ति का व्यापारिक मात्रक है वो है किलो वाट हावर। इसे शॉर्ट में KWH लिखते हैं और हिंदी में किलो वाट घंटा। हमारे जो घरों में घरेलू मीटर लगे हुए हैं उनमें आप अगर देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आज देखना, उसमें जब उसकी जो स्क्रीन है उसकी स्क्रीन पे कुछ नंबरिंग लिखा होगा और नंबरिंग के साथ के अंदर एक यूनिट लिखी होगी किलो वाट हावर। ये किलो वाट हावर क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि आपने अभी तक जो मीटर है, इस मीटर के थ्रू इतनी एनर्जी या शक्ति, जिसे शक्ति कहते हैं, इतनी शक्ति आपने अभी तक क्या कर ली है, खपत कर ली है, कंज्यूम कर ली है। तो उसी के बेस पे आपका बिल भी जनरेट होता है। मैं बताऊंगा बिल जो आपका जनरेट होता है उसमें कैसे कैलकुलेशन होती है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो शक्ति का आपको व्यापारिक मात्रक पता लग गया, किलो वाट हावर। अब मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूँ 1 किलो वाट हावर में और जूल के अंदर। तो हमारा जो 1 किलो वाट हावर है, 1 किलो वाट हावर है वो बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये रिलेशन होता है 1 किलो वाट हावर और जूल में। कई बार रिलेशन किलोवाट हावर को चेंज करना पड़ता है किसमें, जूल में। तो अब इस वाले फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो एक दूसरे में। ये रिलेशन है, रिलेशन से आपसे अगर जूल में दे ही जाए तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, किलोवाट हावर में। अगर किलोवाट दिया हुआ है तो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, जूल में। इस तरीके से इस रिलेशन का उपयोग कर सकते हो आप एक दूसरे में इंटरचेंज के लिए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसके बाद में जो घरों में हम, जैसे मैंने बताया था आपको कि घरों में जो हमारे में मीटर लगे हुए हैं जिनका काम है हमारे द्वारा जो शक्ति उपयोग की गई है उसका मापन करना। तो उसका मापन होता कैसे है, ये जो आप यहाँ देख रहे हो 1 किलो वाट हावर, 1 किलो वाट हावर, इसी को दूसरे रूप में हम कहते हैं 1 किलो वाट हावर। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। आपके मीटर, आपका जो बिजली का बिल है उसमें जो खपत आती है वो यूनिट के बेस पे आती है। एक तरह से 1 यूनिट है वो किसके बराबर होती है, 1 किलो वाट हावर के बराबर होती है। ये इनमें क्या है, ये इसके इक्वलेंट होती है। तो अगर आप किलोवाट हावर और इसी के बेस पे 1 यूनिट के बेस पे क्या लगता है, इसी के ऊपर आपका चार्ज लगता है। जैसे आपके बिल के पीछे अगर आप देखे होंगे तो आपको वहाँ पे एक कॉलम बना होगा और कॉलम में लिखा होगा कि जो अगर आप इतने से लेकर इतने यूनिट बिजली की खपत करते हैं तो आपका जो पर यूनिट चार्ज है वो इतने रुपए लगेगा। जैसे 3.5 रुपये लगते हैं, 4 लगते हैं, वो डिफरेंट है डिफरेंट स्टेट के लिए। तो सपोज़ आपके लिए जैसे 4 रुपये है, अगर आप कैसे करते हो, जैसे अगर आप 0 यूनिट से लेके अगर 150 यूनिट अगर निकालते हो अपने 2 महीने के टाइम पीरियड में तो आपका जो है 4 रुपये लगता है। ऐसे लिखा होता है डिफरेंट रेट में। अगर 0 से 50, मैंने एक 0 से 150 सीधा ही बता दिया आपको, लेकिन ये वो वहाँ पे जो कॉलम होता है वो सभी के लिए होता है। 0 से 50, 0 से 100 के लिए, 0 से 150 के लिए। फिर आपका है अगर आप 50 से लेकर 100 तक निकाल देते हो तब कितनी आएगी, तो इसके लिए वो सब लिखा होता है। तो अगर हम यहाँ अगर मीटर, जब हमारा जो घरेलू मीटर है उसके अगर बिल की गणना करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें यूनिट पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सीधा बिल का चार्ज निकाल सकते हैं कि कितना हमारा जो बिल है वो आया है, उसकी गणना कर सकते हैं। और 1 यूनिट है वो किसके बराबर होती है, 1 किलो वाट हावर के बराबर। और अगर मैं आपको 1 किलो वाट हावर की गणना करना अगर आपको मैं बता दूं तो आप सिंपली एक तरीके से क्या कर सकते हो, अपने बिल की गणना कर सकते हो अपने घर पे।
तो चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ कि आप यूनिट को कैसे निकालोगे। जैसे आपके घर है, घर में आपके विभिन्न जो कंपोनेंट्स हैं, या फिर ये कह सकते हैं होम अप्लाइंसेस है, वो क्या है लगे हुए हैं। जैसे आपके पास टीवी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ, कूलर लगा हुआ, फ्रिज लगा हुआ है, आपके पास विद्युत बल्ब लगा हुआ है, और भी जो भी है वो लगे हुए हैं। तो आपने उन पे देखा होगा कि उनकी एक वाट रेटिंग होती है, शक्ति, यानी कि कितनी शक्ति है वो 1 घंटे में खपत करते हैं। उनमें लिखा होता है कि जैसे 50 वाट का है तो 50 वाट का अगर जैसे किसी वस्तु पे लिखा हुआ है, या किसी बल्ब में एग्जांपल के रूप में ले लो, एक बल्ब है और उस बल्ब पे लिखा हुआ कि ये 50 वाट का है, तो 50 वाट का मतलब क्या है कि अगर आप इसे 1 घंटे के लिए जलाते हो, तो ये कुल 1 घंटे में एक 50 वाट यूनिट की 50 वाट जो शक्ति है उसकी खपत करेगा। इस तरीके से क्या है उनकी रेटिंग लिखी होती है। तो आप वहाँ से अगर रेटिंग देख के आप अगर इस फॉर्मूले में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें अगर आप रखोगे तो आपकी पूरी यूनिट है, जितने भी टाइम के लिए आप करना चाहोगे आप उनकी क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। और जब आपके पास ये आपको यूनिट निकल के आ जाए तो अगर आपकी यूनिट किस वाले कॉलम के अंतर्गत आती है, वहाँ से आप अपनी यूनिट का जो चार्ज है वो उससे मल्टीप्लाई करके गुणा कर लोगे। गुणा करने से आपके पास जो आपकी जो बिल की जो राशि है वो निकल के आ जाएगी। उसके साथ में आप बाकी जो चार्ज होते हैं जैसे मीटर का स्थायी चार्ज वगैरह, वो सब भी क्या करोगे आप उसमें ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद में आपकी जो बिल की जो टोटल अमाउंट है वो निकल के आ जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कि यूनिट है आपको कैसे निकालनी है, टोटल यूनिट कैसे कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला है वाट इंटू समय इंटू दिन बट्टे 1000। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है यूनिट कैलकुलेशन का। तो जैसे अब मैं आपको ये समझाते हूँ कि आप इसे कैलकुलेशन में कैसे करोगे। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में मान लेता हूँ कि मेरे पास जो घर है, घर में 3 बल्ब लगे हुए हैं। एग्जांपल के रूप में ये समझ लो कि 3 बल्ब लगे हुए हैं मेरे पास में, और जो प्रत्येक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 100 वाट की है। यानी कि जो 100 वाट के 3 बल्ब मेरे पास में यहाँ लगे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 2 महीने का बिल है वो कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, यूनिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं अगर जैसे वाट की अगर देखूँ तो मेरे पास कितने बल्ब हैं, 3, और प्रत्येक की जो शक्ति है वो कितनी है, और शक्ति रेटिंग क्या है, वो क्या है हमारे पास में 100 100 100। तो आप तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, टोटल 100 100 100 एक जगह मिली तो कितने हो गए आपके पास 300 वाट। तो आपके पास जो टोटल आपकी जो वाट कैपेसिटी है वो निकल के आ गई कि आपके पास 300 वाट है। इसके बाद में जैसे सपोज मैं पूरे दिन उन तीनों बल्बों को 8 घंटे के लिए जलाता हूँ, एवरेजन में 8 घंटे के लिए उनको चालू करके रखता हूँ, तो मैं यहाँ जो मेरा जो समय है तीनों का चलने का वो कितना है, 8 घंटे। इसके बाद में क्या है, दिन। अब मुझे दिन के लिए निकालना है, जैसे कितने दिनों के लिए ये बिल मुझे कितने दिनों के लिए, सपोज मेरा जो बिल है वो 2 महीने के लिए आता है, 2 महीने के लिए आता है। तो 2 महीने में मेरे जो दिन हैं वो कितने हो गए, 60 दिन। 1 महीने में 30 दिन एवरेजन में मान लूँ, तो 2 महीने में कितने हो गए, 60 दिन। तो मेरे पास कुल दिनों की जो संख्या वो कितनी है, 60। 2 महीने का बिल बट्टे में क्या है आपके पास में 1000। अब आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आप यहाँ से 3 शून्य से 3 शून्य कट गई है, तो आपके पास बचा क्या, 8 3 24। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 48, ये आपके पास आ गई 48 गुना 3, तो हो गया है 8 3 24, सॉरी 4 और 2 शेष रह गए, 4 थी 12 और 2
14, यानी कि आपके पास जो यूनिट निकल के आ गई है वो कितनी निकल के आ गई है, 144 यूनिट। आपके पास जो कुल यूनिट निकल के आ गई है 2 महीनों की, 144 यूनिट निकल के आ गई है। अब आपके पास क्या निकल के आ गया, यूनिट निकल के आ गई है। अब आप देखोगे कि आप किस कॉलम में आ रहे हो और आपका चार्ज कितना लग रहा है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो पर यूनिट, अगर मैं इतनी यूनिट निकालता हूँ तो मेरी पर यूनिट है वो 4 रुपये लगते हैं। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 100 एग्जांपल के रूप में मान रहा हूँ कि मैं 100 से 150 के रूप में, 100 से 150 के बीच में अगर कोई यूनिट निकालता हूँ तो मेरी जो ये पर यूनिट चार्ज है वो 4 रुपये है। तो आपके पास कितनी निकल के आएगी, 144 यूनिट निकल के आई थी। अब एक यूनिट की अगर आपके पास जो कीमत है वो 4 रुपये है, तो अगर आप 144 यूनिट के लिए निकालोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से, तो आपके पास जैसे क्या आ जाएगी, बिल की टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे 4 से 16, फिर 4 से 16 और 1 17, और 4 कम 4 और 1 5, तो आपके पास जो आपकी जो सीधी अमाउंट आई है वो कितने रुपए आ गई है, 576 रुपये। आपकी बिल की अमाउंट आ गई है 576 में। अब इसके साथ में ये अकेले ही हमें ये नहीं चुकाना पड़ता है, इसके साथ में हमें मीटर का एक स्थायी चार्ज होता है वो भी हमें चुकाना पड़ता है। वहाँ कॉलम में लिखा होता है कि कितना रुपए आपका मीटर चार्ज, वो भी आपको क्या करना पड़ता है, इसमें ऐड करना पड़ता है। और कुछ और अमाउंट भी होती है जो अमाउंट में थोड़ी कम होती है, वो भी क्या लगती है हमारे यहाँ, जैसे मेंटेनेंस का है वो भी चार्ज लगता है। तो आप ये निकालने के बाद में उसमें ये बाकी जो चार्ज है वो ऐड करोगे, और ऐड करने से आपके पास टोटल आपकी बिल की अमाउंट आ जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने घर बैठे ही आप क्या कर सकते हो, अपनी पूरा जो घर का बिजली का बिल है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। और जैसे अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका बिल है वो बहुत ज़्यादा आ गया हो और आप सोच रहे होगे कि ये क्या हुआ है, तो आप उसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो आया है वो सही आया है या नहीं आया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत शक्ति का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। और शक्ति का हमने जो व्यावहारिक मात्रक है वो देख लिया, हमने व्यापारिक मात्रक देख लिया, इनका रिलेशन देख लिया है। और जो शक्ति है, शक्ति की अन्य जो मात्रक थे, किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट, वो सब भी हमने क्या देख लिए हैं। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए शोभा टेक्निकल। धन्यवाद।